समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति रोता हुआ एक संत महात्मा के पास पहुंचता है। संत महात्मा उससे पूछते हैं कि आखिर वो व्यक्ति इतना रो क्यों रहा है, वो इतना परेशान क्यों है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि अपने कुछ गलत आदतों और आचार विचार के कारण आज उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। हालांकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका शरीर पूर्ण रूप से जर्जर और कमज़ोर होता जा रहा है। महात्मा ने उसकी ओर देखा और उससे कहना शुरू किया, ये शरीर जो हमें परमात्मा ने दिया है वो ही एक साधन है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन तुम जिसे कह सकते हो। अगर तुम इसकी ही देखभाल नहीं करोगे या तुम इसमें ही अच्छी चीज़ें नहीं लगाओगे तो ये साधन जो ईश्वर ने तुम्हें प्रदान किए हैं, तुम उसका भरपूर उपयोग यदि सही ढंग से नहीं करते हो तो तुम इस जीवन को व्यर्थ ही गवा दोगे। क्योंकि सोचने समझने की जो शक्ति मानव के मस्तिष्क में होती है, ऐसी जानवरों में और पशु पक्षियों में नहीं होती है, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ भोगने के लिए होता है। लेकिन मानव जीवन भोग से परे की अवस्था के लिए इंसान को अच्छे कर्मों के कारण प्राप्त होता है। लेकिन यदि इस जीवन में भी तुम गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर और भोग विलास और खासकर अत्यधिक भोग विलास में अपने जीवन को लगा देते हो तो तुम्हारी समस्त इंद्रियां बेकार हो जाएंगी। तब वो व्यक्ति महात्मा के चरणों में पड़कर लौटने लगता है और बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर देता है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए हैं और भोग विलास के कारण आज उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय होती जा रही है। अनेकों बीमारियां और इसके साथ साथ अनेकों गुप्त रोगों से भी वो व्यक्ति ग्रसित हो जा रहा है। तब महात्मा ने उसे समझाया कि आज से ही तुम गलत आदतों, गलत विचारों को छोड़ना शुरू करो। इसके अलावा वो व्यक्ति कहता है कि उसका जो शरीर है वो उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है और वो चाहता है कि वो फिर से अपने पुराने शरीर को और पुरानी ताकत को प्राप्त कर सके। तब महात्मा कहना शुरू करते हैं कि तुम प्रकृति के सानिध्य में रहना शुरू करो। पूर्ण रूप से सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, अच्छा खाना खाओ और अच्छा पानी पियो और साथ ही साथ प्राणायाम व योगा करो। और इसके अलावा 4 ऐसे अंग हैं जो तुम्हारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यदि तुम इन अंगों पर कुछ विशेष पदार्थ का लेपन करते हो तो तुम्हारा शरीर फिर से हृष्ट-पुष्ट हो जाएगा। तब वो व्यक्ति उस महात्मा से कहता है कि आप कृपया करके मुझे ये बताएं कि कैसे इस शरीर को मैं मजबूत और स्वस्थ बना सकता हूँ। तब महात्मा कहना शुरू करते हैं कि हमारा जो शरीर है ये 5 महाभूतों से बना है और इसमें 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसका नाम है वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमें इसको जानना जरूरी है क्योंकि ये एक तरह से हर बीमारी की जड़ होता है और जब भी ये तीनों दोष किसी भी रूप में कुपित होते हैं तब हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की गड़बड़ियां पैदा कर देते हैं। हमारे शरीर में होने वाली जितनी बीमारियां हैं वो इन दोषों के बिगड़ने से ही होती हैं। यदि आपके शरीर का कफ बिगड़ जाए तो आप 5 से 10% बीमार होते हैं और ऐसे ही दूसरी चीज़ें यदि बिगड़ जाएं और ख़ासकर 2 से अधिक चीज़ें बिगड़ जाएं तो आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। जब हमारा जन्म होता है तो 14 वर्ष की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इस समय कफ ज़्यादा बनता है क्योंकि ये प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर विकसित हो सके। कफ बनना ज़रूरी है क्योंकि ये कफ हमारे शरीर के बहुत से महत्वपूर्ण अंगों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक बात का हमें ध्यान देना है कि उस समय यदि माता पिता इस चीज़ को जागरूक होकर समझें कि हमें अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देनी है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए या ज़्यादा कफ बनाने वाली चीज़ें हमें उन्हें नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारियां हैं
वो हैं टीबी, दमा, अस्थमा, इस्नोफीलिया। ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। इसलिए माता पिता को इस अवस्था में कफ वर्धक चीज़ों का सेवन बच्चों को कम कराना चाहिए। इसके बाद बाल्यावस्था से युवावस्था में आते हैं और युवावस्था की जो उम्र होती है वो 15 से 40 के बीच होती है। इस समय हमारा शरीर युवा होता है और शरीर में पित्त की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। शरीर हमारा पित्त ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन ऐसे में यदि हम ज़्यादा पित्तवर्धक चीज़ें खाने लगेंगे तो पित्त दोष बढ़ जाएगा और 15 से 20% जो बीमारियां शरीर में होती हैं वो ज़्यादा पित्त की वजह से होती है। और इसके बाद आती है धीरे धीरे हमारा शरीर की वृद्धावस्था, जो कि आप कह सकते हैं 40 या 50 साल के बाद की शुरू होती है। और इसके बाद हमारे शरीर में वात दोष बढ़ता है। वात दोष से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। और ऐसी अवस्था में जैसे आप वातवर्धक चीज़ें खाएंगे वैसे ही वैसे आपका शरीर ज़्यादा बीमार हो जाएगा। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जानकारी एकत्र करके यदि हम अपने जीवन में लागू करें, और सबसे बड़ी बात है कि हम हर अवस्था में जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं उन चीज़ों को कम खाएं, कम उनका उपयोग करें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसके बाद वो महात्मा कहना शुरू करते हैं कि इन 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और इन दोषों को बढ़ाने वाली चीज़ें जो कि हमें कभी भी नहीं खानी चाहिए। यदि आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से जान लेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। ये हमारा शरीर जो कि पंचभूतों से बना है, ये कभी भी बीमार नहीं होगा, और यदि ये बीमार होता भी है तो आप इसे आसानी से ठीक भी कर पाएंगे। अगर हमें उदाहरण के लिए गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया, तो हमें क्या करना है? हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, पानी पीने के सही नियमों का पालन करता है। और जब हम प्रकृति के सही नियम और खाने पीने के आचार विचार का पालन करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं पंच तत्वों से बना है, तो धीरे धीरे इन पोषक तत्वों को लेने से और सही ढंग के आचार विचार की वजह से हमारा शरीर ना पित्त बढ़ाएगा, ना कफ बढ़ाएगा और ना वायु दोष बढ़ाएगा। लेकिन यदि आप बाजार की गंदी चीज़ें और मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, चीनी ज़्यादा खाते हैं, तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगी और आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। और पाचन तंत्र बीमार होते ही आपका शरीर बीमार होने लगेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो हम खुद उसको अपने शरीर में डाल रहे हैं। अब हमें ये सोचना है कि हम अपने मन को, अपनी जीव को कितना काबू में रख पाते हैं। तो जो व्यक्ति इन चीज़ों को छोड़ देता है और अपने शरीर का ध्यान रखता है, वो जीवन में हमेशा स्वस्थ रहता है और लंबी आयु जीता है। इसके अलावा प्राणायाम, योग, ये आपकी उम्र को और आपके बल को बढ़ाने वाला है। इसके अलावा आपको अपने शरीर पर तेल को ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन कहाँ पे लगाना चाहिए ये बात वो व्यक्ति उनसे पूछता है। तब महात्मा कहते हैं कि शरीर के महत्वपूर्ण 4 अंग हैं जिससे शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। यदि हम इन 4 अंगों पे सही रंग से तेल लगाएंगे तो हमारा शरीर अपने आप मजबूत हो जाएगा। पहला है पैर का तलवा, दूसरा है नाभि, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सिर। ये 4 वो महत्वपूर्ण अंग हैं जहाँ पर आप यदि तेल लगाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आप अपनी उम्र से भी छोटे लगने लगेंगे। पहला है आपके पैर का तलवा। आपके पैर के तलवे जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर प्राणायाम, योग के साथ साथ नंगी घास पर टहलता है, हरी घास पर टहलता है नंगे पांव, उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं होती है। तो आपको रात में सोने से पहले अपने पैरों को धुलना है
और उसके बाद अपने पैरों पर आपको सरसों के तेल की मालिश करनी है। जब आप इस तरह से मालिश करते हैं तो आपको पैरों में गर्माहट महसूस होगी और आपको गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। जो लोग डिप्रेशन में हैं या किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव में हैं, यदि वो भी इस उपाय को करने लगें तो उनको टैबलेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि ये दिमाग की कमज़ोरी और तो और पागलपन तक को दूर कर सकता है। ये याददाश्त को तेज बढ़ाता है और दिमाग से संबंधित सारी समस्याओं को ख़त्म करता है। और यदि आप 10 बजे सोते हैं तो अपने आप आपकी नींद 4 बजे खुल जाएगी। इतनी गहरी और बढ़िया नींद आएगी कि आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होने लगेगा, याददाश्त तेज होने लगेगी, भूख लगने लगेगी, शरीर में शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और साथ शरीर जो है आपका पूरा पोषक तत्वों को आपूर्ति सही ढंग से दे पाएगा। दूसरा स्थान है नाभि। नाभि जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि नाभि के पीछे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैकोटी ग्रंथि कहते हैं और इसी से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे कि आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती हैं, लेकिन यदि आप बच्चे की तेल मालिश नहीं करते हैं तो उनकी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं होती हैं। तो आप आज से ही अपने घर में सरसों के तेल को अपनी नाभि पे मलना शुरू कर दें। इससे जितनी नाड़ियाँ आपकी जुड़ी हुई हैं वो आपको मजबूती प्रदान करेंगी और आपकी जो नसें हैं वो मजबूत होती जाएंगी। इसके अलावा नाभि में तेल लगाने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अच्छी नींद आती है, दिमाग से संबंधित समस्या नहीं होती है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, भूख अच्छी लगती है, शरीर का सारा दर्द दूर हो जाता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। यानी शरीर के हर हिस्से के लिए नाभि में तेल लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तीसरी चीज़ है आपकी नाक। आपने पैरों पर और नाभि पे तो तेल लगाया, लेकिन इसके आगे यदि आप गाय का शुद्ध देशी घी सिर्फ एक बूंद अपनी दाईं और बाईं नाक में डालते हैं तो आपकी आंखें तो मजबूत होंगी ही होंगी, सिर का तनाव, दर्द, अधकपारी की समस्या ये भी दूर हो जाएगी। जिस व्यक्ति के कान के पर्दे में छेद होता है या नींद नहीं आता है, याददाश्त कमज़ोर होती है या शरीर कमज़ोर होता है या बार बार जुकाम की समस्या है या किसी भी प्रकार की नाक से जुड़ी समस्या है, वो सब समस्याएं सिर्फ एक बूंद नाक में गाय का शुद्ध देशी घी डालने से दूर हो जाती हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका सिर। सिर में भी जो बीच का हिस्सा होता है जिसे आप कपाल कहते हैं, जो हल्का सा दबता है, अगर आप यहाँ पर रोज़ थोड़ा सा सरसों का तेल लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बाल तो अच्छे होंगे ही होंगे, आपका दिमाग भी मजबूत हो जाएगा, सारे शरीर की कमज़ोरी दूर हो जाएगी और सारे शरीर की जो शक्ति है वो इस जगह में तेल लगाने से आपको प्राप्त होगी। यदि आप इन 4 अंगों पर तेल या देशी घी का प्रयोग मेरे कहे अनुसार करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप बदलने लगेगा और बहुत सी ताकत आपको आने लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ अपने आचार विचार व्यवहार में सात्विकता लाएं और साथ ही साथ अच्छे विचार सोचें, गंदे कामुक अश्लील विचारों से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और साथ ही साथ अच्छा ताज़ा खाना खाएं, ताज़ी हवा में सांस लें, योग और ध्यान जरूर करें। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपका शरीर पहले से भी ज़्यादा बलवान, सुंदर और तेजस्वी हो जाएगा। वो व्यक्ति महात्मा को बहुत सारा धन्यवाद देता है और अपने जीवन को बदलने की दिशा में आगे बढ़ जाता है।